हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है, जेई मेंस का है। जेई मेंस 29 जून 2022 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट एज एस इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन। और दूसरा लोकस बताया जा रहा है जेड इंटू वन प्लस आई प्लस जेड वन इंटू वन माइनस आई लेस देन इक्वल टू क्या, टू। Let modulus of z minus 4i attains minimum and maximum value respectively at z1 belongs to s and z2 belongs to s। ये जो मॉडुलस ऑफ z माइनस फोर आई है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, z1 और कहाँ पे, z2 पे। और z1 z2 s के अंदर में बिलोंग कर रहे हैं। s क्या है, ये वाला जो लोकस है और ये वाला जो लोकस है, इसका कॉमन रीजन है। If 5 times of modulus of z1 square plus modulus of z2 square is equals to alpha plus beta root 5, where alpha and beta are integer, then find the value of क्या, अल्फा प्लस बीटा। चलिए पहला लोकस क्या है। पहला लोकस बताया जा रहा है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू लेस देन इक्वल टू क्या, वन। अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो याद होगा कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू आर रहा, तो सर्कल के इनर पार्ट को बताता है। किसको बताता है, सर्कल के क्या, इनर पार्ट को, है ना। ये सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, सेंटर हो जाएगा जेड नॉट और रेडियस क्या हो जाएगा सर, आर हो जाएगा, उसके इनर पार्ट को बताएगा, इनर पार्ट को, है ना। लेस देन इक्वल टू आर लिखा हुआ तो, और यही ग्रेटर देन इक्वल टू आर रहता तो आउटर पार्ट को बताता। इसको बताता आउटर पार्ट को। अच्छा बाउंड्री इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू लगा है, और इक्वल टू सिर्फ आर होता तो सिर्फ बाउंड्री को बताता, सरकमफेरेंस को, ये वाले को बताता जब इक्वल टू रहता तो, है ना। हाँ सर। तो ये वाला लोकस किसको बता रहा है सर, है ना, सर्कल के इनर पार्ट को, जिसका सेंटर कितना है, सेंटर है सर 2,0, है ना। जेड नॉट टू है ना, तो एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू क्या, जीरो। और यहाँ रेडियस कितना है सर, वन है। सही है। तो ये सर्कल के इनर पार्ट को बता रहा है जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस कितना है सर इसका, वन है। तो पहला वाला लोकस तो अपने को समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट लोकस है। सेंटर क्या है 2,0 और रेडियस क्या है वन। उस सर्कल के इनर हिस्से को बता रहा है, बाउंड्री भी इसमें इंक्लूड है। क्लियर हो, हाँ सर। अब सुनिए ध्यान से, अब सेकंड वाले को डील करते हैं। सेकंड वाला क्या बोला जा रहा है सर, जेड इंटू वन प्लस आई। सेकंड वाला अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं। जेड इंटू क्या, वन प्लस आई प्लस जेड बार इंटू कितना, वन माइनस आई लेस देन इज टू क्या, टू। मिला लीजिए। ये सेकंड लोकस है, देखो यहाँ पे, है ना। हाँ सर। तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सी बोल दूं, ये बाजू वाला क्या लिखा हुआ है, सी बार लिखा हुआ है। अरे भाई ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरे का जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार है। और वन प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वन माइनस आई। तो ये अगर इसको सी बोलूं तो ये क्या लिखा हुआ, सी प्लस क्या, सी बार लेस देन इक्वल टू क्या, टू। और आपको पता होगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड किया जाए तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ क्या, रियल पार्ट ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ सर सी। अच्छा चलिए सी कितना है सर, सी है अपना क्या, जेड इंटू क्या, वन प्लस आई। अब लोकस के लिए हम लोग जेड की वैल्यू क्या पुट करते हैं बच्चा, एक्स प्लस क्या, आई बाई। हाँ सर। इंटू वन प्लस आई। तो हमें मतलब किससे होना चाहिए, इसके रियल पार्ट से। तो रियल पार्ट ऑफ सी लिखिए। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आई नहीं आता, तो यहाँ एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो रियल बना लेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर रियल बनाएंगे, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ सी आ जाएगा कितना, एक्स माइनस क्या, वाई आ जाएगा। तो सी प्लस सी बार कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ सी। अच्छा अच्छा। तो ट्वाइस इंटू क्या, एक्स माइनस वाई लेस देन इजिकल्स टू क्या, टू। ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई लेस देन इजिकल्स टू क्या, वन। ये सेकंड लोकस हुआ आपका। सही है। हाँ सर। चलिए अगले स्लाइड पे इसको लिख लेते हैं। सुनिए ध्यान से। पहला लोकस क्या आया था, फर्स्ट आया था सर्कल का कौन सा हिस्सा, इनर हिस्सा, जिसका सेंटर कितना था 2,0 और रेडियस कितना था, वन था। सही है। हाँ सर, बाउंड्री भी इंक्लूड था इसमें। और सेकंड लोकस जो आ गया आपका वो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, और क्या था, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या, वन। ये सेकंड लोकस बना। अब ये दोनों को ना बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट किया जाए, सुनना ध्यान से, है ना, तभी कहानी को समझ पाएंगे अपन। अच्छा। सेंटर क्या सर जी, 2,0। चलिए बनाइए, ये सेंटर है सर। सेंटर बना दिया 2,0 और रेडियस कितना, वन। चलो इधर जाओगे वन तो कितना हो जाएगा, 3,0। इधर वन जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1,0। और ऊपर वन जाओगे तो कितना हो जाएगा सर, एक्स की वैल्यू तो टू ही रहेगा, और वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो सर्कल बना लीजिए पहले। और सर्कल का कौन सा हिस्सा दिखाना है आपको, इनर हिस्सा। अच्छा भाई साहब, सर्कल बना लिया, ये बन गया सर्कल अपना। सही है। हाँ सर। और कौन सा रीजन है इसका, अंदर वाला रीजन है। दूसरा वाला, ये लोकस को कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले क्या करो, सुनना ध्यान से, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लो, तो ये एक्स माइनस वाई टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सही है। अब इसका ग्राफ बनाइए। अगर वाई जीरो रखिएगा
तो एक्स वन आ जाएगा, और एक्स जीरो रखिएगा तो वाई माइनस वन आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो एक्स वन और वाई जीरो, तो एक्स वन और वाई जीरो यहाँ पे होता है ना, हाँ सर जी। और एक्स जीरो वाई माइनस वन कहीं नीचे होगा, हाँ सर जी। फिर जीरो कॉमा क्या, माइनस वन। अच्छा ध्यान देना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन जो लाइन है ये टू कॉमा वन से पास होगा, देखो ना सेटिस्फाइड करके। अब ये सब डाटा देख के समझना पड़ता है ना, सही है। अरे देखो ना भाई, टू कॉमा वन रखो तो इसको सेटिस्फाइड कर दे रहा है। टू माइनस वन वन हो रहा है, हाँ सर सही बोल रहे हैं। तो ये जो लाइन बना, ये कुछ ऐसा बना, मतलब यहां से पास हो रहा है, क्लियर हो, ऐसा बना। एक मिनट में सही से बना दे रहा हूं इसको, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे फालतू का। सही है, ऐसा। सुनना ध्यान से, यहां से पास करवाना पड़ेगा अपने को, ये ऐसे, और ये ऐसे। सही है, हाँ सर। क्या लाइन ही लोकस हुआ, नहीं, अभी तो लाइन बनाया है। लोकस क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वाई लेस देन इज टू वन। ध्यान से सुनना है, ऐसे लोकस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है पहले से ऑलरेडी कि ओरिजिन इस लाइन के कहां पे है, ऊपर साइड में है। तो आप क्या करो ना, एक्स और वाई की वैल्यू जीरो जीरो पुट कर दो। पुट करने पे क्या, जीरो जीरो लेस देन इक्वल टू वन, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ सर, जीरो वन से छोटा होता है सर। तो ओरिजिन साइड को कलर कर देना, मतलब ये साइड कलर हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा, कौन सा, लाइन के ऊपर वाला हिस्सा। ओहो, ये कलर हो गया, हाँ सर जी। अब दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया, सही है, सर्कल का जो सर्कल वाला जो रीजन है और लाइन वाला रीजन है, वो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया, कॉमन रीजन तो ये वाला हो गया, देखो ये पूरा सेक्टर जो हुआ ऐसा। हाँ सर, ये सेक्टर क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्लियर हो। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा हो गया आपका लोकस, क्लियर हो। हाँ सर, देखो ये सेक्टर वाला हिस्सा। अच्छा समझ में आया, हाँ सर। चलिए, समझने में समय लगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस लोकस को थोड़ा सा फ्रेश अगले स्लाइड पर अपन बना लेते हैं, ताकि समझ में आए अपने को अच्छे से। अच्छा, तो अपने को समझ में आया कि अपना जो लोकस हुआ वो तो कुछ ऐसा हुआ, ये वाला हिस्सा हुआ ना। हाँ सर जी, कोई दिक्कत नहीं, सर्कल को थोड़ा सा ऐसे से डॉटेड लाइन से दिखाता हूं ताकि कैलकुलेशन में अपने को सपोर्ट मिले। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान देना, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, वन कॉमा जीरो, इसको ए नाम दे दो। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था रे, ये वाला था टू कॉमा वन। और सर्कल का सेंटर कितना था रे, टू कॉमा जीरो। सही है, हाँ सर। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, सुनिए ध्यान से। अभी तो अपन लोकस को कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस फोर आई। देखो, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस फोर आई का मतलब क्या होगा, पहले समझो। मॉडुलस ऑफ जेड माइनस फोर आई का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड फोर आई। समझ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड क्या, फोर आई। अब फोर आई का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड फोर आई, का मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, और वाई की वैल्यू कितना है, फोर। अच्छा अच्छा, जेड का डिस्टेंस कहां से, जीरो कॉमा फोर से। जेड कहां पे है, जेड इसी रीजन में तो है भाई साहब, जो कॉमन रीजन हुआ। अच्छा अच्छा, इस हर जगह पे क्या है, जेड है। अच्छा ये बात है, हाँ। और जीरो कॉमा फोर कहां पे होगा सर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अच्छा भाई सर जी, समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो ये जीरो कॉमा फोर का डिस्टेंस लेना है जेड से। वो बोल रहा है सवाल वाला कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस फोर आई अटेन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज एट जेड वन बिलोंग्स टू एस एंड जेड टू बिलोंग्स टू क्या, एस। मिनिमम अटेंड कर रहा है कहां पे, जेड वन पे। और मैक्सिमम अटेंड कर रहा है कहां पे, जेड टू पे। अच्छा अच्छा, चलिए, ये तो बात तय है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो यहां से होगी या तो यहां से होगी। ये लाइन टेंजेंट नहीं है भाई, ब्लैक लाइन, सही है। क्योंकि देखो ना, बाकी जो डिस्टेंसेस होंगे वो डिस्टेंसेस क्या होंगे, इधर जाओगे यहां से यहां तक जाओगे। तो सुनो, जब इस लाइन पे बात करूं, किस पे, इस लाइन पे जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस परपेंडिकुलर की साइड में जाओगे तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा, और इधर जाओगे तो भी डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो मिनिमम जो होगा वो या तो कौन सा वाला होगा, ए से जो कनेक्ट किया हो जीरो कॉमा फोर को, सॉरी, मैक्सिमम जो होगा वो कौन सा होगा, जो ए से कनेक्ट किया हो जीरो कॉमा फोर को, यानी पीए मैक्सिमम हो सकता है या पीवी मैक्सिमम हो सकता है। समझ आ रहा है, हाँ सर। मैक्सिमम डिस्टेंस या तो पीए हो सकता है या क्या, पीवी। अब पीए निकाल लूं, पीए निकाल लूंगा तो है ना, या तो पाइथागोरस लगा लो या डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, जैसे लगाना है लगा लो वैसे। तो फोर माइनस जीरो सोलह, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं तो ये रूट सत्रह। सही है, हाँ सर। और अगर मैं पीवी निकालूं, क्या निकालूं, पीवी। पीवी निकालूंगा तो चार माइनस वन तीन, तीन का स्क्वायर नौ, और दो माइनस जीरो, है ना, दो, दो का स्क्वायर कितना, चार। तो पीवी कितना आ गया, रूट तेरह।
ये दोनों मैक्सिमम कौन सा हो गया सर, √17। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाला है पीए, हाँ, तो पीए क्या हो जाएगा, पीए मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। सही है। हाँ सर, तो पीए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। उसके लिए जेड की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1,0। और जहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस अटेंड किया था, है ना, मॉडुलस ऑफ Z-4i अटेंड्स मिनिमम एंड मैक्सिमम एट Z1 बिलोंग्स टू एस एंड Z2 बिलोंग्स टू एस। मैक्सिमम कहां पे अटेंड किया था, Z2 पे। अच्छा चलिए, तो अपने को समझ में आ रहा है कि Z2 ये वाला है, Z2 ये वाला है। तो Z2 की वैल्यू अपने को पता हो गया। Z2 कितना हो गया सर, 1,0। समझ आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखे तो ये 1 हो जाएगा सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं सर, एक समस्या दूर हुआ। अब बात करते हैं मिनिमम का। कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन किए होंगे तो आपको याद होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस के लिए सबसे पहले ये दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि जो ब्लैक वाली लाइन जा रही है इस पर परपेंडिकुलर ही हो, ये वाले कॉर्ड पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो थोड़ा दिख रहा होगा, मैं उसको हटा दे रहा हूँ, देखो। सही है, मिला दिया। सही है। हाँ सर, तो ये जो पहले सेंटर से मिला दिए, और ये वाला जो डिस्टेंस हुआ ना, कौन सा, ये सीपी डिस्टेंस। सीपी डिस्टेंस इज क्या, मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी इज क्या, मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, सीपी मिनिमम डिस्टेंस हुआ सर। हाँ, तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वही Z1 हो जाएगा। यहाँ पे जो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये क्या हो जाएगा, ये Z1 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी कैसे निकाले सर, कैसे निकाले सर, सुनना ध्यान से। ये लाइन दिख रहा है कौन सा, ये मान लो इसको ओ मान लेता हूँ सेंटर को, है ना। ये लाइन कौन सा, ओपी लाइन है, सही है। सुनना ध्यान से, इसको थोड़ा सा फेस इधर ले आओ। ये ओ है, और ये पी है, और सी कहीं इस पे बीच में है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट अपने को 2,0 पता है, और ये कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0, क्या 4। समझ आ रहा है। हम लोग कैसे सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सुनना ध्यान से। अच्छा, वो से सी की दूरी रेडियस के बराबर है, ये दूरी देखो ना। हाँ सर, तो रेडियस कितना है सर, 1 है। ये दूरी कितना है, 1, यानी आर की वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर हो, हाँ सर। पैरामेट्रिक इक्वेशन लगाएंगे, और पैरामेट्रिक इक्वेशन से जल्दी साझा हो जाएगा। सही है। तो स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़े थे रे, याद है, ऐसा वाला रे, भूल गए, है ना। ये x1 y1, और ये क्या था, x, y था, और ये दूरी r था, तो x की वैल्यू क्या लिखते थे, याद करो पैरामेट्रिक इक्वेशन। x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या लिखते थे सर, y1 प्लस क्या, आर साइन थीटा, जिसमें tan थीटा क्या होता था, स्लोप। tan थीटा क्या होता था, स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। ये tan थीटा होगी। तो हमें tan थीटा तो पता हो गया, tan थीटा कितना हो गया, -2। अब tan थीटा निगेटिव है, इसका मतलब स्लोप एंगल जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे cos थीटा निगेटिव होगा और sin थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। तो sin थीटा आ जाएगा आपका कितना, 2/√5, और cos थीटा क्या आ जाएगा सर जी, -1 में क्या, √5। अब सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन, क्या x, क्या y। अब सुनना ध्यान से, देखो x निकाल रहा हूँ। x इज टू x1, x1 मतलब क्या, 2, और r कितना, 1। सही है। हाँ, इंटू कॉस थीटा कितना, -1 में क्या, √5। तो x की वैल्यू हमें मिल गया 2 माइनस क्या, 1/√5। अच्छा, तो y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, y1 कितना, 0, r कितना, 1, और साइन थीटा, है ना, r साइन थीटा, और साइन थीटा कितना, 2/√5। अच्छा, तो हमें ये भी मिल गया, ये मिल गया हमें कितना, 2/क्या √5। तो हमें Z2 भी मिल गया, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z2 यही है ना, सॉरी Z2 था कि Z1 था भाई, Z1 था। Z1 भी हमें मिल गया, है ना। Z1 जहाँ पे मिनिमम अटेंड किया था, Z1 हमें मिल गया सर जी। Z1 ये वाला था, Z1 था जहां पे मिनिमम अटेंड किया था। सही है। तो Z1 कितना आ गया सर, 2 माइनस 1/√5। सही है, प्लस 2/√5, और क्या, आई। क्लियर हो, हाँ सर, आयोटा। तो हमें Z1 Z2 दोनों पता हो गया। चलिए, Z1 कितना हो गया सर, Z1 हो गया 2 माइनस 1/√5, और प्लस 2/√5 आई। सही है, देख लो, मिला लो एक बार। हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है। और Z2 कितना आया था, Z2 आया था सर 1,0। अच्छा, Z2 आया था कितना, 1,0। सही है। हाँ सर, यानी 1,0 का मतलब सिर्फ 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर का 5 टाइम्स। अच्छा, ये बात है। तो हम निकालेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ क्या, Z1 स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ क्या, Z2 स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर तो आसान है, ये कितना है, 1 है। अब मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर निकाल लीजिए, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर कैसे निकालते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सही है। 2 माइनस 1/√5 का स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा, 2/√5 का क्या, स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा,
सही है यहाँ तक? हाँ सर जी। अब सुनना ध्यान से। आप क्या करो, होल स्क्वायर को ओपन करो। कैसे ओपन करोगे सर? ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1/5, सही है, -2ab। तो -2 इंटू टू यानी कितना? 4 बाई क्या? √5। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा रे? इसका स्क्वायर हो जाएगा सर 4/5। अब सुनना, 4/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? 5/5 यानी 1, सही है। हाँ सर। तो 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। सही है, देख लो भैया। अरे देखो, ये दोनों को ऐड किया तो 1 हुआ, 1 और 4 कितना? 5। यानी 5 - 4 बाई क्या? √5। और मॉडुलस ऑफ Z² निकाल ही चुके हो, ये कितना है? 1 है। अपने को क्या बोला गया? 5 इंटू मॉडुलस ऑफ क्या? Z1² प्लस क्या? मॉडुलस ऑफ क्या? Z2²। मतलब दोनों को ऐड कीजिए। तो ऐड कर दूंगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सही है। हाँ सर जी। 5 और 1 कितना? 6 हो जाएगा ये। और 6 माइनस क्या हो जाएगा? 4 बाई क्या? √5, सही है। बोलो भाई। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 6 5 जा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 और √5 इंटू हो जाएंगे तो √5 हो जाएगा। यानी 4 इंटू क्या? √5। यानी कहने का मतलब ये है कि सर 5 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1² प्लस मॉडुलस ऑफ क्या? Z2² की जो वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया सर? 30 - 4 √5। कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो चुका क्वेश्चन। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन ना जेई में बहुत पूछी है। पता नहीं क्या पूछी है, लेकिन बहुत पूछी है। सही है। अब इसकी वैल्यू क्या बोला जा रहा है सर? अल्फा प्लस बीटा √5। अच्छा, इसी की वैल्यू कितना बोला जा रहा है? अल्फा प्लस बीटा √5। और है ना, तो यहां से कंपेयर करूंगा तो अल्फा 30 हो जाएगा और बीटा कितना हो जाएगा? -4 हो गया। सवाल में शायद अल्फा प्लस बीटा आपसे मांगा गया है। सही है, अल्फा प्लस बीटा कहाँ गया? अल्फा प्लस बीटा बताना है आपको, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 26 हो जाएगा। 30 - 4 कितना? 26। 26 इज करेक्ट आंसर। देखो, कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सवाल को बनाने में हार्डली से हार्डली लेंथी भी रहा ना तो 4 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। मैं आपको समझाने के लिए इतना समय लिया हूँ, अलग बात है। 5 मिनट काफी है सवाल के लिए। सही है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 26। देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं सर।